वरयेत कुलजां प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकां रूपवतीं न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर लें, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह न करें। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में करें, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय में करें, वैश्य हैं तो वैश्य में करें, और शूद्र हैं तो शूद्र में करें। अगर दूसरे कुल में विवाह करना वर्जित कहा गया है, दूसरे कुल में अगर विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य, इस श्लोक का तात्पर्य है, आचार्य जी ने यह बहुत सुंदर बात कही है कि शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग न कन्या के गुण को देखते हैं न उसके कुल को देखते हैं। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे। उसके सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा, भले ही वो कन्या कुरूप व सौंदर्यहीन ही ना हो। वह जो भी कार्य करेगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा, और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेंगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित है, अपने से नीच कुल में नहीं। यहाँ कुल से तात्पर्य धन संपदा से नहीं, परिवार की चरित्र से है। अब आपको हम बताते हैं कि इन्होंने, चाणक्य जी ने जो ये श्लोक लिखा है कि वरेत कुल जाम प्राज्ञो वीरु मापपि कन्यकाम रूपवतीं न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। इनका यह सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपके पास कुरूप कन्या भली से मिल जाएगा, वो गुणी है, विद्वान है, विद्या के अधीन है, वो कुरूप ही क्यों ना हो। अगर उसके अंदर एक अवगुण यानी रूप सही नहीं है लेकिन उसके पास गुण ही गुण की उखान है, तो ऐसे कन्या के साथ विवाह कर लेना चाहिए। यहाँ पे कुल की जो बातें हैं, एक हिसाब से कुल जाति को भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चाणक्य जी का तात्पर्य है कि समभाव में शादी करें, समानता में शादी करना चाहिए, अपने के बराबर में शादी करें। यहाँ पे कुल का तात्पर्य यह बनता है कि अपने के बराबर में शादी करें। अगर आप गुणी कन्या नहीं है, इतनी सुंदर कन्या, सुंदरता के ऊपर अगर आपने शादी कर लिया है और वो संपन्न यानी कहीं धनाढ्य घर की है और आप गरीब हैं, तो आपके घर में रोज आना कलह रहेगा, क्योंकि ना तो खाना बना के खिलाएगी, ना बर्तन मांजने जाएगी, ना तो कुछ कार्य करेगी, दिन भर सोती रहेगी, क्योंकि उसको अपने घर में वैसा ही उसके साथ व्यवहार किया गया, उसको वैसा रखा गया। कन्या दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि जो उसके साथ वैसा कार्य किया गया से ही गया। इसीलिए कुल का तात्पर्य हाँ इसी से है, और कुल एक परिवार के चरित्र को भी दर्शाता है। इसलिए अपने कुल में ही, अगर मान लीजिए अपने बराबरी और कुल में ही शादी करना अच्छा है।